के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट है नरकटियागंज का, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, इसकी कॉपी तो हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये हमारी मेहनत का डॉक्यूमेंट है, आपको दिखा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं। इसमें एक एक गांव, एक एक पंचायत, ऊपर देखिए जैसे ये है नरकटियागंज घोषणा पत्र, इसके अंदर ये बिनवलिया पंचायत है, ठीक है ना। अब इसके जो मुख्य गांव हैं, जो मुख्य स्टेशन पड़ते हैं, ये 3 भाग में हमने डिवाइड किया। उसके आगे लिखा है कि जैसे युवाओं के लिए पंचायत में खेलने का मैदान होना चाहिए। वहाँ के सारे यंगस्टर्स की ये डिमांड थी कि भैया हमारे यहाँ जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं कोई नौकरी के लिए, आर्मी, फौज में या पुलिस में, तो हमें मैदान प्रैक्टिस करने के लिए दें, ठीक है। नेक्स्ट है उसमें मेन रोड की सड़क एकदम जर्जर हालत में है वहाँ पे बिनवलिया की, तो उन्होंने वो लिखा है। उसके बाद उसी के साथ में नाला भी बनना चाहिए, क्योंकि रोड बन गई तो पानी आएगा, रोड पे पानी जमा होगा, लोग जाएंगे, टूट जाएगा, तो साथ में ड्रेनेज बननी चाहिए ताकि वाटर इवैक्यूएशन हो सके। इसके बाद अगला है बंटावा पिपरा, ठीक है ना, उसी में। तो वहां पे पहले उन्होंने कहा कि नदी का कटाव एकदम हो गया है और नदी के ऊपर पुल कभी बना ही नहीं है, लोगों को घूम घूम के बहुत दूर से जाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखिए सब पंचायतों में एक एक मैपिंग कर रखी है कि लोगों का सारा गांव बैठता है वहां पे, सारी पंचायत बैठती है, सबसे मुख्य 5 उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो हम नोट कर लेते हैं। तो एक एक मैपिंग हुई है। तो विकास सिर्फ शहर का नहीं लिखा है इसमें एक एक गांव, गली और टोला का एक एक डिटेल है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। जैसे ये आज अपडेट हुआ, कल हम गए थे, कल लास्ट हम गए थे शिकारपुर हम 2 दिन पहले गए थे, अब तक अपडेटेड है, कल का अपडेट नहीं हुआ इसमें, ठीक है ना। हाँ, कल का प्रोसेस में है। गोकुला में गए थे और पुरैनिया में, ठीक है। अब बताइए, हरसरी पुरैनिया इतनी वीआईपी पंचायत है, वहां की आप हालत देख लीजिएगा। आप अभी जो बात बोले थे उसको रिलेट कर लीजिए दोनों बातों से। हमसे तो बड़ी परेशानी है, अरे अपनी जनता से क्या परेशानी है, उसको तो डेवलप कर दीजिए। वहां ना रोड है, पतली पतली गलियां, और सबसे बड़ी समस्या सुनिए हरसरी पंचायत की, वहां के सारे नौजवान और लोग आए कि पब्लिक का जो मैदान है उस मैदान को कब्जा किया जा रहा है, बहुत ताकतवर लोगों से कब्जा किया जा रहा है, ठीक है ना, और उसके ऊपर कुछ बनवाया जा रहा है। तो हमको लोगों ने ये चैलेंज दिया उस पंचायत की कि भैया अगर आप इस मैदान का नापी करवा देंगे तो आपके हम जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। मैंने कहा भाई नापी कराने में क्या है, भाई सरकारी अमीन नापी करता है, सीओ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, सीओ एसडीएम से लेते हैं, एसडीएम डीएम से लेते हैं, डीएम अपने चीफ मिनिस्टर से लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर गांव की साझे की जमीन है, कॉमन लैंड है, उसके ऊपर बच्चे खेलते हैं, तो उसके ऊपर क्या समस्या है, नापी कराएं। लोग बोल रहे हैं भैया हमारा मैदान छोटा होता जा रहा है, इंक्रोचमेंट होता जा रहा है और हम लोगों के भविष्य में वो बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व है, जनता की जमीन को खराब करने में, वरना ये तो काम में कुछ ना इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है, नापी ना होनी है। तो अब मुझे बताइए, आपने हमसे एक सवाल पूछा अभी थोड़ी देर पहले, इन दोनों को रिलेट करके देखिए। तो दर्द ये नहीं है कि दीपक यादव से दर्द है कि हमारा भ्रष्टाचार रुक जाएगा और ये आदमी काबू में नहीं आने वाला है। ये सुनेगा अपनी जनता का, अपने वोटरों का, अपनी पब्लिक का, ये आपके यूनियन का, आपके गिरोह का हिस्सा नहीं है और ना बनेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा हमारी पुरानी विधायिका जी नामांकन दर्ज करी, ठीक है ना, और दर्ज करके आखिरी दिन 23 तारीख को उनके घर पे बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना हुआ। अब बताइए मुझे कि एक पूर्व विधायिका ने अपना नामांकन दर्ज किया, ठीक है, दर्ज करने के बाद प्रेशर में आके क्या वो लोग बोले हैं उनको तो वही जानती हैं, मगर जो भी बोले होंगे बहुत अच्छा नहीं बोले होंगे, ये तो सारे लोग समझ सकते हैं, इतना कॉमन सेंस है। या जो भी बंद कमरे में हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डर्टी पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, ठीक है ना। उनको आजादी नहीं दी गई कि वो अपना चुनाव लड़ सके, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर नरकटियागंज की जनता को समझना चाहिए कि क्लोज डोर मीटिंग में, ठीक है ना, आप लोगों का भविष्य एक मोनोपोली के तहत
तय किया जा रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोगों को ज्यादा पता है, मगर ये लोग एक तरीके से गोलबंद करके हमारे पीछे पड़े हैं कि किस पूरे हिस्से से मैं अपने नरकटियागंज की जनता से यही अपील करूंगा कि मेरे सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी आइए और आप और हम एक साथ कदम से कदम मिला के नरकटियागंज को एक मॉडल विधानसभा असेंबली में बदल के दिखाइए। मेरे से अकेले से नहीं होगा, मगर मेरा सोच और मेरा विश्वास ये है कि आप और हम एक साथ अगर एक दूसरे को हर पल, ये नहीं है कि चुनाव हो गया बात खत्म, आप हमसे गलतियां भी होंगी, हमको कई बातें समझ भी नहीं आएंगी, मगर आप हमको गाइड करते रहिए एक छोटे बच्चे की तरह। हमारे सर पे अपना हाथ रखिए, हमारे कंधों पे अपना हाथ रखिए और उंगली पकड़ के हमको बताइए कि बेटा ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर मैं आपकी बात ना सुनूं या मैं अपने दिलो जान से जो भी मेरे को ताकत इस चीज से मिलेगी उसको मैं 100 नहीं 200% इस्तेमाल करके आपका काम ना करूं सिंसियरिटी से, तो आपका मैं पूरा गुनहगार हूं। यही मेरी अपील है, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है।